नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ़न कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ये खूबसूरत शायरी, ये खूबसूरत शायराना अंदाज़, ये खूबसूरत पंक्तियाँ आजकल हिंदुस्तान की राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। ख़ास तौर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हर किसी के ज़ुबान पर ये शायरी पूरी तरह से छाई हुई है। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे और राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को जो हार का सामना करना पड़ा। अजय माकन की वहाँ पर जो जीत पूरी तरह से निश्चित थी। वोटों के आंकड़ों के हिसाब से वहाँ पर अजय माकन ये सीट जीत सकते थे, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही जो विधायक कुलदीप बिश्नोई हैं, उन्होंने जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान के नाराज़गी के चलते क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने अजय माकन को वोट नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो भाजपा के समर्थन से वहाँ पर खड़े हुए थे, कार्तिकेय शर्मा, उनकी जीत हुई। और इस जीत के बाद में और अजय माकन की हार के बाद में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट के माध्यम से इस खूबसूरत शायरी को जाहिर किया और कांग्रेस हाईकमान और जो अपने जो राजनीतिक दुश्मन हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हें इस ट्वीट के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि चाहे आप कितने ही बड़े लीडर क्यों नहीं हो, उन्हें भी बड़े से बड़े लीडर को मात देने की कला अच्छी तरह से आती है। फ़िलहाल ये जो ट्वीट है इसका असर राजस्थान की राजनीति में भी देखने को मिला है। इस ट्वीट को लेकर जो दिव्या मदेरणा, जो दिवंगत दिग्गज जाट नेता परशुराम मदेरणा की जो पोती है और दिवंगत महिपाल मदेरणा की जो पुत्री ओशिया से विधायक है दिव्या मदेरणा, वह भी काफ़ी सुर्खियों में आ गई है। और एक तरीके से इस ट्वीट को लेकर शुरू में जिस तरह से उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ थोड़ा आक्रामक रुख दिखाया था, लेकिन हाथों हाथ ही वो खुद भी इस ट्वीट को बाद में उन्होंने खुद बैकफुट पर अपने आप को ले लिया। ये जो ट्वीट कुलदीप बिश्नोई का जब सोशल मीडिया पे प्रसारित हुआ तो इस ट्वीट को देखकर एक पत्रकार ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि हरियाणा में अजय माकन की हार का क्या कारण रहा। तो जो दिव्या मदेरणा जो राजस्थान से ओशिया से कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने सांप का जिक्र कर दिया कि सांप की वजह से वहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर दिव्या मदेरणा ने अप्रत्यक्ष रूप से कुलदीप बिश्नोई को सांप करार दे दिया। हालांकि उन्होंने साफ लिखा नहीं, लेकिन जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई का जो ट्वीट कुलदीप बिश्नोई ने किया था कि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, तो उसी ट्वीट का पलटवार करते दिव्या मदेरणा ने वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन की हार का कारण सांप को बताया। और सांप का उनका बताने का जो रीज़न था वो अप्रत्यक्ष रूप से जो दिव्या मदेरणा है वो कुलदीप बिश्नोई को ही अपने इस सांप के माध्यम से इंगित कर रही थी कि कुलदीप बिश्नोई के माध्यम से ही वहां पर अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से जब दिव्या मदेरणा ने कुलदीप बिश्नोई पर ट्वीट के माध्यम से रिप्लाई दिया और उन पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला, तो जो कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक थे, जो राजस्थान में भी हैं और हरियाणा में भी हैं, उन्होंने हाथों हाथ दिव्या मदेरणा पर सोशल मीडिया के माध्यम से जोरदार कई तरह के प्रहार करने शुरू कर दिए। एक जने ने ट्वीट करके दिव्या मदेरणा को यह भी बताने का प्रयास किया कि जब आपके जो दादाजी से जो दादा थे दिग्गज जाट नेता परशुराम मदेरणा जब गुडामलानी से खड़े हुए थे, तो जो कुलदीप बिश्नोई के जो पिता थे भजन लाल, उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी टीम नागौर से और हरियाणा से चुनाव में परशुराम मदेरणा के सहयोग के लिए भेजी थी और उस समय भजन लाल की वजह से ही परशुराम मदेरणा चुनाव जीत पाए थे। तो इस तरह के ट्वीट को देखकर दिव्या मदेरणा भी अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर
काफ़ी चिंतित अचानक चिंतित हो गई। उन्हें भी ये जल्दी ही समझ में आ गया कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक हैसियत हो सकता है उनके पॉलिटिकल करियर को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि ओशिया से वो विधायक है और ओशिया में बिश्नोई समाज के जो वोटर हैं वो भी काफ़ी संख्या में है। तो इन्होंने हाथों हाथ ही अपना जो पहला जो उन्होंने ट्वीट किया था, जिस तरह से सांप की कुलदीप बिश्नोई पर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सांप करार देकर उन्होंने जो रिप्लाई दिया था, उन्होंने जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करना का जो उन्होंने प्रयास किया था, फिर उन्होंने हाथों हाथ ही एक दूसरा ट्वीट किया, 2-3 ट्वीट उन्होंने हाथों हाथ किए और ये बताने का प्रयास किया कि उनका जो सांप का मतलब कुलदीप बिश्नोई ना होकर वे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन कर रही है, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, तो उनका जो ये ट्वीट था वे भारतीय जनता पार्टी के लिए था, ना कि कुलदीप बिश्नोई के लिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को कुलदीप जो बिश्नोई के जो समर्थक थे उनसे खुद को बचाने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दिव्या मदेरणा जो एक काफ़ी तेज़ तर्रार कांग्रेस पार्टी की नेता मानी जाती हैं और काफ़ी विधानसभा में बहुत ही शानदार तरीके से विभिन्न विषयों पर भाषण भी प्रस्तुत करती हैं और चाहे जब ज़रूरत पड़ने पर अपनी ही पार्टी की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती। लेकिन यहाँ पर ज़रूर वे कुलदीप बिश्नोई के सामने उन्होंने खुद को बैकफुट पर किया, खुद को यह अपने आप में समझौता यहाँ पर दिव्या मदेरणा ने किया, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो ओशिया विधानसभा सीट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जाटों के हैं, उसके बाद में राजपूतों के हैं और तीसरे नंबर में बिश्नोई समाज के वोट आते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई एक हरियाणा के बहुत ही जाने माने नेता हैं। भजन लाल जो करीब 11 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा की राजनीति में भजन लाल का बहुत ही ज़बरदस्त वर्चस्व रहा है और अब जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भी राजनीतिक हैसियत हरियाणा में बहुत ही अच्छी है। हालांकि शुरू में 2011 से 2014 तक उन्होंने अपनी पार्टी जो हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी उन्होंने बनाई थी, भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। बाद में 2016 में वे कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी के साथ उन्होंने खुद को विलय कर लिया था। उसके बाद में अभी हाल ही में जब कुमारी शैलजा को उठाकर वहाँ पर उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से ही कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खासे नाराज़ चल रहे थे। जो उदय भान जो वहाँ पे हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी ख़ास हैं और हुड्डा की वजह से ही उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से ही कुलदीप बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान दोनों से बेहद नाराज़ चल रहे थे। राज्यसभा चुनावों से पहले कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी बनाया था, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें टाइम नहीं दिया। उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई का जो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने ये गुस्सा आखिरकार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन के खिलाफ उतार ही दिया। अगर वे क्रॉस वोटिंग नहीं करते तो निश्चित रूप से वहां पर अजय माकन की जीत होती, लेकिन उन्होंने जानबूझकर वहां पर कांग्रेस को मात दी। हालांकि वे जानते थे कि अगर वे इस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ वोट करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ एक्शन में लेगी। ये बात तो वे पहले से ही जानते थे, लेकिन वे बिल्कुल तैयार बैठे हैं और जिस तरह से वे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी से भी हाथ मिला लें। फ़िलहाल ये ज़रूर है कि हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का जो बिखराव देखने को मिला है वह निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में हरियाणा में काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। फ़िलहाल ये जो ट्वीट था, ये ट्वीट जो शायराना ये जो ट्वीट था, इसका असर दिव्या मदेरणा को भी
दिव्या मदेरणा भी इस ट्वीट को लेकर काफ़ी कुछ पलों के लिए ज़रूर टेंशन में आ गई। हालांकि उन्होंने हाथों हाथ ही खुद को संभाल लिया और जो जोश ही जोश में उन्होंने जो रिप्लाई किया था एक जो ट्वीट के माध्यम से उस रिप्लाई को उन्होंने सुधारा और इस तरह से ये बताने का प्रयास किया कि कुलदीप बिश्नोई से उनका कोई राजनीतिक कोई मतभेद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। उनका जो इशारा था सांप कहने का वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही था। लेकिन ये सब जानते हैं कि शुरू में जब दिव्या मदेरणा ने जो ट्वीट किया था तो उनका जो शुरू का जो ट्वीट था सांप कहने का वो पूरी तरह से कुलदीप बिश्नोई की ओर ही उनका इशारा था। हालांकि फिर बाद में उन्होंने खुद को संभाला और बैकफुट पर खुद को लिया अपने पॉलिटिकल कैरियर को ध्यान में रखते हुए। वैसे दिव्या मदेरणा काफ़ी समझदार, चतुर और काफ़ी बोल्ड अंदाज वाली विधायक हैं इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। परशुराम मदेरणा की विरासत को वे बखूबी से खूब आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन जिस जोशीले अंदाज में उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर आक्रमण बोला था, ठीक उसी अंदाज में वो उन्होंने खुद को इस मामले में बैकफुट पर भी लिया। नमस्कार दोस्तों।